नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और हम इस बैच में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। 12 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे कर पाओगे। देखो कुछ नहीं करना है। पहला सम अभाज्य विषम पहली अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 सम संख्या है, तो पहली विषम अभाज्य संख्या 3 + 5 + 7 + 11 और बटा 4। तो 5 3 8 7 15 15 10 25 1 26 बटा 4 4 6 24 6.5। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझो, 10 गुणज की बात कर रहा है तो औसत कहां होगा? औसत होगा 3 6 9 12 15 18 ... 30। औसत अगर देखेंगे आप तो 10 गुणज हैं अगर, तो औसत बीच में आता है। तो औसत आएगा 5वें गुणज और 6वें गुणज के बीच में, यानी 15 और 18 के बीच में, और 15 और 18 का बीच होगा 16.5। सीधा सीधा कहानी है, आंसर हो जाएगा औसत होगा 16.5। एवरेज क्या होता है? जब संख्याओं क्रमागत हों, किसी सीरीज में किसी श्रेणी में संख्याएं क्रमागत अंतराल पर हों, 3 3 3 के अंतराल पे हैं, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, और 10 का बीच 5 और 6 का बीच होता है। तो ये 16.5 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य में 11 संबंधी 9 के अनुपात में है। एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य 11 संबंधी 9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है। जूते का मूल्य कितना है? सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि एक बैग और एक जूते का मूल्य में 11, बैग है और शूज है। क्या है? 11 संबंधी 9 का अनुपात है, यानी 2 का अंतर है, और ये 2 बराबर है 450 के, यानी 1 बराबर है 225 के। जूते का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जूता कितना है? 9 भाग है, तो 9 गुणित 225 बराबर 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4 9 दूनी 18 4 22 2 और 9 दूनी 18 2 20 2025। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए संबंधे बी 5 संबंधे 6 है, और बी संबंधे सी 6 संबंधे 7 है। तो ए + बी संबंधे बी + सी संबंधे सी + ए का मान ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, देखते हैं। देखिएगा, देखो दोस्त, है क्या? ए बी सी दे रहे हैं कि ए संबंधे ए बी और सी 5 6 और 6 7। तो ये हो गया 5 6 7, 5 संबंधे 6 संबंधे 7। अब बात हो रही है कि a + बी संबंधे b + सी संबंधे c + डी क्या होगा? तो ए बी कितना हो गया? 6 5 11 संबंधे 7 6 13 संबंधे c + ए 7 5 12। तो यानी 11 संबंधे 13 संबंधे 12, 11 13 12। ये है 11 संबंधे 13 संबंधे 12। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना दोस्त। कह रहे हैं कि आलू के प्रति किलोग्राम दर 18 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गया। आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में परिवर्तन, खर्च ना बढ़े, खर्च अपरिवर्तित रहे। एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। अब आप एक बात समझो कि जो आलू 18 रुपए में 1000 ग्राम मिलता था, वो 25 रुपए में मिलने लगा। 25 रुपए में कितना आलू? 1 केजी, यानी 1000 ग्राम। तो 18 रुपए में कितना मिलेगा ये बताओ। 18 रुपए में 18
गुणित 25, 1000 गुणित बटा 25 गुणित 18, 25 चौका 140 बटा 18 720 ग्राम आलू। अब जो आप 1 किलो आलू 18 रुपए का रहने पर यूज करते थे, 25 रुपया होने पर 720 ग्राम आलू यूज करेंगे। यानी कमी कितने की हो गई? कमी हो गई आपकी 300 280 बटा 1000 गुणित 100। कमी प्रतिशत कितनी कमी करनी पड़ेगी? 30 से खत्म हो गया, सीधा सीधा आंसर हो गया 28%। क्लियर है कहानी? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? प्रतिशत परिवर्तन क्या है? तो देखो, जब ऐसा सवाल आए तो सिंपल समझो कि यही होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो कहने का सेंस ये है कि प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20 गुणित माइनस 20 बटा 100 यानी -4%, यानी 4% की कमी। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है और 1150 रुपए में बेचती है। उसका लाभ प्रतिशत और निकटतम कितना है? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो। 950 रुपए से 1150 है यानी 200। 200 का लाभ है 950 रुपए पर गुणित 100। ये 0 से खत्म हो गया, 19 25 95 और 5 दूनी 10 यानी 2000 बटा 19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 21% आपको मिलेगा, लगभग 21%। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आपको अगर ये लग रहा है कि बहुत तेज वीडियो चल रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो करके आराम से पढ़िए, ठीक है। ये सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैंने इसी लिए पूरे जीडी के किस एग्जाम में आया है, किस शिफ्ट में आया है, ये सब डाल रखा है, ठीक है, ताकि आप ऑथेंटिकेट रहें कि आप एकदम एक्चुअल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए एक वस्तु को एक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए वह किस वजन का प्रयोग करता है? तो बहुत सिंपल बात समझो दोस्त कि अगर वो 1000 ग्राम बेचता है तो 1000 ग्राम में वो 25% का लाभ पाता है, यानी 125%। यानी 100% बराबर कितना बेच रहा है एक्चुअल में? 1000 बटा 125 गुणित 100, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5 दूनी 10, 200 और कुल मिला के ये 800 ग्राम। क्लियर है ये कहानी? 800 ग्राम वो सामान दे रहा है 1 किग्रा के स्थान पर, तब वो 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा दोस्त। एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 रुपए स्टोर कर दी जाने वाली क्रमिक छूट है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। एक कुर्सी का स्टोर मूल्य 2000 रुपए है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है। कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत की गणना क्या है? तो छूट क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो कितना हो गया? 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणित 15 बटा 100, यानी 10 दहा में 100, 15 10 25 माइनस 1.5 यानी 24, 23.5% छूट दी जा रही है। सिंपल सवाल। एसएससी जीडी के मैथ्स का एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आओगे अगर आप पहले दिन से हमारे साथ मेहनत करोगे, ठीक है। तो अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। मान लीजिए एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य 100 है, तो क्रय मूल्य कितना है भैया? 64। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 20% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, और अगर एमपी पर 20% छूट दोगे तो एसपी कितनी हो गई? 80 की।
क्योंकि छूट कहां मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा, और 100 पर अगर 20% का छूट मिला तो 80 हो गया। यानी यहां से ये जो अंतर है ये कितने का है, 16 का। तो ये आप कह सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 16/64 गुणित 100, 16 चौका 64, 25%। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की एक दर पर एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर की गणना करिए। तो आप समझो कि दर रेट बराबर हो जाएगा 12 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 2x होगा, 2x इंटू 2x इंटू 100 बाई x इंटू 12, यानी ये हो जाएगा 50/3, यानी आप कह सकते हैं 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% पर और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज 9.2% हो तो दोनों हिस्से होंगे। एसएससी जीडी 6 मार्च 2019 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब आप देखो यार कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फ्लक्चुएशन है वो क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और 10%, और जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.2 है। तो ये क्या हो गया 1.2 और ये कितना हो गया 0.8, यानी 8 संबंधे वाले यानी 2 संबंधे 3 के रेशियो में हो गया। और पैसा 10,000 है तो 5 बराबर 10,000, 1 बराबर 2,000, यानी 2 बराबर 4,000 और 6,000 रुपए का यहां पे आएगा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोनों हिस्से 4,000 और 6,000 होंगे। आप एलिगेशन का रूल लगा लोगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक बैंक में 10,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक दर से ली जाती है तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। 1.5 वर्ष बाद कितनी राशि वापस लौटानी है। ध्यान से समझिएगा दोस्त कि एक बैंक से 10,000 रुपए ऋण के रूप में मान लो लिए जाते हैं और ब्याज की दर 6% वार्षिक है जो कि अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो 1.5 साल बाद यानी 3 छमाही में कितना धन वापस करना होगा। तो आप जानते हो कि अगर दर वार्षिक दिया हुआ हो और अर्धवार्षिक संयोजित हो तो रेट आधा हो जाता है, यानी आर हो जाएगा आपका 3%। आपके पास 3%, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 10,000 और आपका जो टाइम है वो 3 हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाता है 3 टर्म्स। तो अब आप देखो 10,000 रुपया है और पहला 3% कितना होगा 10,000 का 300 होगा, दूसरा 3% होगा 9 और तीसरा 3% होगा 0.27 और 3 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 900 प्लस 9 त्रिक 27 प्लस 0.27 यानी 927.27 ये ब्याज हो गया। और मूलधन क्या हो गया 10,000, इसमें जोड़ लोगे आप तो आ जाएगा आपका ये मूलधन है। यानी अगर अमाउंट की बात कर रहा है कि मिश्रधन कितना होगा तो 10,927.27 रुपए, इसमें हाँ ऑप्शन नहीं है आपका, हाँ है तो 10,927.27 रुपए ऑप्शन ए सही है। वापस करना होगा एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 1। राइट, कर लोगे, सिंपल सवाल है ना। 3 साल 3 छमाही का आप जो है ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्ष में 2 समान किस्तों में कर देता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रतिवर्ष की दर से की जाती है और वार्षिक रूप से 882 रुपया भुगतान करता है तो उसे कितनी राशि उधार ली थी। सिंपल सवाल है, बात को समझो। क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, ठीक है, उसका भुगतान 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में करता है।
यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% वार्षिक की जाती है, तो दर से की जाती है, वार्षिक रूप से 882 रुपए का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। बहुत सिंपल सवाल समझने की कोशिश करना कि पहले साल तो 400 हो जाए। पहले 5% का मतलब समझो। 5% का मतलब है 1/20 और 1/20 का मतलब है कि 20 मूलधन है और 1 ब्याज है, यानी ये 20 है तो ये 21 है। कहानी सिंपल है। अब आप बात समझो क्या है, ठीक है। अब आप बात समझो कि क्या है। 20 का स्क्वायर हो जाए 400 और फिर इसमें ये जुड़ेगा तो 400 और अगले साल के लिए 420 होगा, यानी 820। और इसका स्क्वायर जो आएगा ये आएगा आपको भी 21 का स्क्वायर आएगा 441। तो 441 बराबर दे रहे हैं 882, तो 1 बराबर 2, तो 820 बराबर मूलधन बराबर होगा 1640। सिंपल सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रोहन यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में पूरा हो जाए। ध्यान से समझना सवाल को, क्या कहना चाह रहे हैं। कोई जैक है वो किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और कोई रोहन है वो वही काम 14 दिन में कर लेता है। एलसीएम हो जाता है 420 का और 14 तियां 42 और ये हो गया 30। जैक एक दिन में 14 काम करता है और रोहन एक दिन में 30 काम करता है। कह रहे हैं जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिन बाद रोहन को लगाया जाए कि काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। यानी जैक ने 15 दिन काम लगातार किया है, तो 15 दिन में 14 दिन रोज काम करेगा तो 15 चौका 60, 6 और 15 का 15 6 21, 210 काम जैक ने किए हैं 15 दिन में। ठीक है, अब शेष कितना काम बचा। शेष काम रोहन को करना है, जितने दिन में कर देगा उतने दिन बाद उसको लगाना है बटा 420, यानी 210 के बटा 420, यानी 0021। ये क्या हो गया यार, 210 बटा 420 1/2। शेष काम इतना हो गया और हो सॉरी, रोहन का एक दिन का काम से भाग दे देना है ना, 30 काम करता है रोहन एक दिन में, बटा 30। शेष काम इतना, तो पूरा तो ये हो गया 210 बटा 30, यानी 7 दिन। रोहन वह काम 7 दिन में कर लेगा और पूरा काम 15 दिन में समाप्त करना है, यानी रोहन को 15 - 7 बराबर 8 दिन बाद काम पर लगाया जाना चाहिए, तब बचे हुए 7 दिनों में वो अपने हिस्से का काम कर लेगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर 8 भी है 7 भी है तो 7 पे मार देते। 7 नहीं आंसर होगा, 7 दिन में तो रोहन काम करेगा और पूरा 15 दिन काम होना है, तो 8 दिन के बाद जब वो लगेगा तो 8 दिन के बाद बचे हुए 7 दिन में वो अपने हिस्से का काम पूरा कर देगा। अगला सवाल, एम एक कार्य को 12 दिन में और एन उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन संख्या ज्ञात कीजिए। एम कार्य छोड़ देता है, कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एम किसी काम को 12 दिन में, एन उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। एलसीएम ले लीजिए 24, तो 12 दूनी 24 और 24 इक्का 24, यानी ये हो गया एक दिन का काम। अच्छा, कह क्या रहे हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ता है, यानी एम ने अपने हिस्से का 6 दिन का काम छोड़ दिया, यानी 12 काम छोड़ दिया। इन दोनों का एक दिन का काम 3, तो पूरा काम 12 24 और प्लस एम का काम 12 बटा 3 बराबर 36 बटा 3, 12 3 36, 12 डेज इसका आंसर हो जाएगा कि पूरा काम 12 दिन में समाप्त होगा। देखो होता क्या है
कि काम समाप्त होने के पहले अगर कोई काम छोड़ रहा है तो उसका कितना काम बचा है वही ज्ञात कर सकते हो आप। और वो ज्ञात कर लिया आपने कि ए एम ने अपने हिस्से का 12 काम छोड़ा, तो कुल काम 36, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लेंगे। बहुत सिंपल सवाल है, एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। कह क्या रहे हैं, देखो पाइप ए किस 15 घंटे में और पाइप बी 18 घंटे में, यानी 90 एलसीएम हो गया। ए का काम 6 और बी का काम 5। कह रहे हैं दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो 2/3 यानी 90 का 2/3 यानी 60 भरने में कितना समय लगेगा। 1 घंटे में दोनों भरते हैं 9, तो 60 भरने में 60/9 20/3 6 सही 2/3 घंटा लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत? 6 सही 60 बटा कितना, 6 5 11। एक मिनट हाँ, 6 5 11 और 2/3 60/11। 60/11 का मतलब हो गया 5 सही 5/11 घंटा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक पाइप को टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेज भरता है। एक मिनट, यदि 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टैंक को 12 घंटे में भरते हैं, ठीक है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटा तेज से भरता है। टंकी को भरने में तेज पाइप को लगने वाले घंटे कितने घंटे लगेंगे। देखो एक बात समझो कि अगर 2 पाइप ए प्लस बी हैं तो एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं एक दूसरे को 10 घंटे तेज भरता है, यानी ए अगर x घंटे में भरता है, ए x घंटे में भरता है तो बी को उसको भरने में x + 10 आवर लगते हैं। यही कहानी है। और आप देखो अगर यहां एलसीएम ले लोगे तो x, अच्छा रुको एक मिनट कट रहा होगा, मैं फिर से आपको बताता हूं। यहां से सॉल्व करते हैं। अगर a किसी को x घंटे में भरता है तो b वही भरने में x + 10 आवर लेता है। x × x + 10, इसका मतलब है इसका 1 घंटे का काम हो गया x + 10 और इसका 1 घंटे का काम हो गया x, यानी 2x + 10। और अगर दोनों मिल जाएं तो x + 10 अपान 2x + 10 = 12 आवर। 12 घंटे में काम समाप्त होता है। x² + 10x बराबर 24x + 120, या x² - 14x + 120 बराबर 0। और 12 14 का जो 120 का ऐसा गुणनखंड जिसका अंतर 12 है, तो 12 10 में 120, 112 12 × 10 और 4 × 3 × 10, तो 20 और 6 20 छक्का 120, हाँ -20 और +6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आपको 20 मिलेगा, यानी पूरी टंकी भरने में 20 घंटा, जो तेज नल है उसको 20 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है कहानी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि रॉबिन किसी दूरी के 1/4 को 20 किमी प्रति घंटा की चाल से, अगले 1/4 भाग को 10 किमी प्रति घंटा की चाल से और शेष को 80 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। हमने मान लिया कि कुल दूरी 400 है, 400 किलोमीटर। तो 1/4 यानी 100/20 समय, t बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, प्लस 1/4 100/10 और प्लस 200/80, यानी आपको लग गए यहां से 5 घंटे, यहां से 10 घंटे और प्लस यहां से लग गए आपको 8 दूनी 16, 2.5 घंटे, यानी 10 × 5 = 15, 2 17.5 घंटे। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हो गया आपका 400/17.5,
इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा 22.86 लगभग kmph, 22.86 kmph आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन समानांतर लाइनों पर एक 40 किमी प्रति घंटा की चाल से और दूसरी की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। जिस क्षण वे दोनों एक दूसरे को मिलेंगी उसके मिलने के कितने देर बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी। अच्छा ठीक है, एक मिनट, यहां दूसरे ट्रेन की चाल छूट गई है। जस्ट एक आपको मैं 1 मिनट कंफर्म कर देता हूं कि दूसरे ट्रेन की चाल क्या है। चालीस किमी प्रति घंटा और 50 किमी प्रति घंटा, ध्यान दीजिएगा यहां पे 50 किमी प्रति घंटा है। मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूं क्वेश्चन, कह रहे हैं आप ध्यान से सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक समानांतर लाइन पर एक 40 किमी प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 50 किमी, यहां पे 50 होना चाहिए। देखिए ये मैं बता दूं आपको कि यहां पे 50 है, चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण वे एक दूसरे से आपस में मिलेंगी उसके कितने देर समय के बाद एक दूसरे को पार करेंगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में अपनी लंबाइयों के बराबर दूरी चलेंगी। 140 प्लस 160 दूरी, समय कितना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल अपोजिट हो जाएगा 90 गुणित 5 बटा 18, 18 पच्चे 90, 25 हो गया 300 बटा 25, यानी कि 12 सेकंड का समय लगेगा। ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।